बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ग्राम समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर के तत्वाधान में भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के द्वारा किया गया। पूज्य भंते द्वारा आपको बता दें, प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते प्रज्ञा ऋषि माथेरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार नरोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सिंह चावड़ा ग्राम प्रधान समकोला व अशोक विदुड़ी समाज सेवी ग्राम समकोला द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनूप शहर रहे व मुख्य वक्ता डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन निर्देशक आस्था हॉस्पिटल मेरठ रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुजन गायक त्रिशला बोध, शशि भूषण, अंजलि बोध, निशांत सागर, दिनेश प्रधान आदि द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से समाज सेवी व बुद्धिजीवी लोग बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज गांव समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर से। सम्मानित मंच सम्मुख बैठे दूर दूर से एनसीआर से आए श्रोतागण, गांव के सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, बोलने के लिए साथियों ज़्यादा कुछ है नहीं, दो तीन बातों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तथागत बुद्ध लॉर्ड मैकाले को नमन करते हुए साथ साथ बाबा साहब जिनका गुणगान हम कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, बाबा साहब के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब का गुणगान हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा इसलिए ऐसे ही नहीं लगा दी गई हैं, वो पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गई हैं। साथियों, बाबा साहब ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 32 डिग्रियां प्राप्त करी, जो किसी भी विद्वान के पास नहीं है। और सबसे पहले डीएससी डॉक्टर इन साइंस केवल बाबा साहब के पास डिग्री थी, उसके बाद जो राष्ट्रपति हुए के.आर. नारायण साहब के पास थी और किसी के पास ये डिग्री नहीं है। साथियों, इसके अलग बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ने अपने टाइम में 54 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। और सबसे बड़ी बात ये, जब अमेरिका ने एक संस्था ने सर्वे किया तो 250 विद्वानों की एक लिस्ट बनाई गई और उन विद्वानों के जो पूरी दुनिया के विद्वान थे, सबसे पहले प्रथम स्थान पे बाबा साहब का नाम आया। और इसी वजह से बाबा साहब को ऐसे ही आदर्श नहीं मानती है दुनिया। बाबा साहब एक प्रेरणा स्रोत भारत के नहीं, आप सबके नहीं, ये पूरी दुनिया के हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो दिमाग में है कि बाबा साहब हम लोगों के थे, दलित समाज के लिए थे, नहीं, ऐसा नहीं। बाबा साहब सबके थे। उसका उदाहरण मैं शुरू करता हूँ बाबा साहब के नाम से। बाबा साहब का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप उनका जो घर का नाम था डॉक्टर भीमराव था, और जो शिक्षा के जब वो कर रहे थे लास्ट में टाइटल अंबेडकर। अगर बाबा साहब के नाम का एक कोने से शुरू करूं तो दलित से शुरू होता है, और दूसरे कोने पे जब मैं खत्म करता हूं तो ब्राह्मण जो अंबेडकर थे उनसे खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ बाबा साहब के नाम में चारों वर्ग छुपे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। और उसी नाम के हिसाब से बाबा साहब ने जितने काम किए, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आपके भागड़ा दाम की बात हो, आपके चाहे फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे आपके दूसरे औरतों के विकास की बात हो, मैटरनिटी लीव की बात हो,
तमाम जितने हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो, जितने काम किए वो सब बाबा साहब ने हर समाज के लिए किए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए बाबा साहब को कि हमारे थे, बाबा साहब पूरी दुनिया के थे, हर समाज के थे। इससे अलग है, मैं ऐसे बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा के समन जो है अर्पित करता हूँ। तो साथियों, बाबा साहब का जो मूर्ति का अनावरण जो प्रोग्राम है, इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांव की धरती, दो तीन बातें मैं खास कहूंगा, वैसे तो सब बातें हो गई हैं। साथियों, अंबेडकरवाद और मनोवाद, इन दोनों में आज के अगर देखें परिप्रेक्ष्य में, तो अंबेडकरवाद मनोवाद को पछाड़ के इतनी ऊंचाई से आकर निकल चुका है, ऐसा कोई धर्म भी आकर नहीं बढ़ा है अंबेडकरवाद। और साथियों, दूसरी बात, हम लोगों को अपने माइंड से इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स खत्म करना होगा। हम कभी ये ना सोचें कि हम छोटी जाति के हैं, नहीं, तुमसे बड़ी जाति कोई नहीं हो सकती। अपने नाम के पीछे कोई भी अगर सरनेम लगा तो उससे पहले सरनेम को खत्म करके अंबेडकरवादी आप लगाना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई संगठन हो नहीं सकता। जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो नाम के सामने अंबेडकरवादी लिखा होगा, आप बेझिझक पहुंचोगे, अपना समझ कर पहुंचोगे, आपके काम होंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश में। हमारा जब का आदमी IAS IPS बनता है, कोई अधिकारी जाता है, हम सोच में पड़ते हैं मैं कैसे अपनी बात कहूं, झिझक रहती है। तो अंबेडकरवादी लगाना शुरू करें, ये टाइटल। दूसरी बात मैं कहूंगा, बस 2 मिनट लूंगा। दूसरी बात, हमें मनोवाद से सीखने की सबसे जरूरत है। हमें ब्राह्मणवाद को कोसना नहीं है, गाली नहीं देनी है, हमें उनसे सीखना है। ब्राह्मणवाद के लोग कैसे आगे बढ़े, उसी को मान करके हमने आगे बढ़ना है, उन्हीं के तौर तरीके सीखने हैं, केवल धर्म के पूजा पाठ को छोड़कर। एक बात और सामने आ रही है, मैं डेली यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप बने हैं, उसमें लिखा आता है संविधान को खतरा है। दूसरी बात लिखी आती है जातिवाद का खतरा है, जातिवाद खत्म करो। तीसरी आती है आरक्षण का खतरा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, संविधान खतरे की जब बात करते हैं वो लोग कायर हैं। संविधान इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। आपने ट्रेलर देखा होगा, जब SC/ST एक्ट खत्म करने की बात हुई तो लोग रोड पे आकर के और सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से SC/ST एक्ट को बचाने का काम किया। तो साथियों, संविधान सबका है, संविधान को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। एक आदमी अगर संविधान पे भी उंगली उठाएगा तो एक आदमी 10 लोगों के बराबर होगा। संविधान की बात माइंड से निकाल दें। और आपके पास इतना बड़ा हथियार है, जब आपके पास कोई हथियार काम ना करे तो आप किसी भी धर्म को अपना लेना। धर्म 450 करोड़ ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जो 200 करोड़ लगभग मुसलमान धर्म के रहते हैं, दोनों धर्म बुद्ध धर्म से निकले हुए हैं। तो साथियों, आप पे, संविधान पे या आप पे भारत में कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। लास्ट में 1 मिनट लेते हुए एक बात मैं कहूंगा, जहां असमानता की बात है, असमानता, जातिवादी असमानता खत्म होगी तो आपका आर्थिक वाली जो असमानता है वो बरकरार पैदा हो जाएगी। आज हमारे बच्चे काफी पढ़े लिखे हो चुके हैं परंतु रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा खास तौर से पढ़े लिखे लोगों को, जो सर्विस क्लास में, उनको रोजगार के आयाम पैदा करने होंगे, साधन पैदा करने होंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा आपकी आर्थिक उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति होगी तो समानता आप में आएगी, असमानता खत्म होगी। उसके लिए हम क्यों नहीं बना सकते? अगर इंश्योरेंस कंपनी हो तो हम मिलकर के इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं। 1000 करोड़ का 1 साल में फायदा होता है। हमारे हवाई जहाज चल सकते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज चल सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बन सकती है। हम क्या नहीं कर सकते? आज 20 साल में जिन लोगों ने नौकरी की है या रिटायर हो गए हैं
उन लोगों के पास इतना पैसा तो हो चुका है, अगर 1-1 लाख भी हम इकट्ठा करके एक संस्था बना लेंगे और हम दूसरों की तरह ठेके लेने शुरू कर देंगे, चाहे वो रेलवे खरीदने की बात हो, चाहे हवाई जहाज की बात हो, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हमें रोजगार के क्षेत्र में जरूर काम करना है, हमें कदम उठाना है। सामाजिक क्षेत्र में इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं, जगाने का काम कर रही हैं, रोजगार के क्षेत्र पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय भीम जय भारत।